हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो अब आर डी शर्मा की क्लास 9th का हम पूरा मैथ्स कवर कर रहे थे इस वाली सीरीज़ में, सारी एक्सरसाइज है ना सीक्वेंस में। तो अभी हमने एक ही वीडियो आई थी, इस पर हमारी 1.1 एक्सरसाइज हमने पूरी सॉल्व कर ली थी। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं यहाँ तक, जब एक्सपोनेंट वाला पार्ट आएगा तो उसमें बड़ी एक्सरसाइज आएंगी, ठीक है। तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने YouTube पर 9th क्लास का और 10th क्लास का हमारे चैनल पर कंप्लीट मैथ कराया जा रहा है सिक्वेंशियल वे में, है ना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई टॉपिक पढ़ा देंगे कोई छोड़ देंगे कि जी बाकी पेड बैच में पढ़ाना, नहीं, कंप्लीटली यहीं पर पढ़ाएंगे। एक प्रॉपर सिक्वेंस वे में चल रहे हैं हम। क्लास 10th का एक चैप्टर पूरा हो चुका है, क्लास 9th का एक चैप्टर पूरा होने वाला है। दो प्ले लिस्ट तो हमारी वो बनी हुई है, क्लास 9th का कंप्लीट मैथ्स, क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स। दूसरी दो प्लेलिस्ट और बन जाए, एक प्लेलिस्ट और बन चुकी है, एक और बन जाएगी। एक तो ये वाली बन चुकी है जिसमें क्लास 9th की आर डी शर्मा का एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही क्लास 10th का भी हम शुरू कर लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी वो वाली प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। तो आज इस वाली सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम 1.2 सॉल्व करेंगे। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, छोटी छोटी वीडियो बन रही हैं, ठीक है। आप उनको खुद सॉल्व करो, जब समझ नहीं आता है तो वीडियो से देख करके, सॉल्यूशन देख करके आप फिर से सॉल्व कर सकते हो उनको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। हमने आपको, जब हम कंसेप्चुअल सीरीज चला रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हमारा डेसिमल में कन्वर्जन आता है, डेसिमल से p/q फॉर्म में कन्वर्जन आता है ना रैशनल नंबर्स के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा हुआ है 42/100। अब ये कहते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई है ही नहीं, कुछ खास बात है ही नहीं। हमको पता है साफ साफ ये क्या लिखा हुआ है। ये हमारा एग्जैक्टली है 42/100 है। अब देखो 1 के पीछे कितनी जीरो है, नीचे 2 जीरो है। ऊपर आप देखो कहीं डेसिमल दिख रहा है, कहीं नहीं है। इसका मतलब एंड में डेसिमल है, बिल्कुल 2 के बाद डेसिमल है ना। जब डिवाइड हो रहा है 1 के पीछे 2 जीरो से, तो हम डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, डिवाइड में हमेशा डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होता है और मल्टीप्लाई में हमेशा डेसिमल राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 1 के पीछे 2 जीरो है नीचे, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ से उठा यहाँ आ जाएगा, तो इसका डेसिमल क्या, इसका डेसिमल एक्सप्रेस हो जाएगा डेसिमल 0.42 और हम एक यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। ये जीरो ना भी लगाएं तो सही होता है, लेकिन ये जीरो लगाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहाँ से एक प्रॉपर हमको ना व्यू मिलता है। 0 पॉइंट अगर हम जीरो ना लगाएं तो यहाँ पर सिर्फ डेसिमल देखना, कई बार वो दिखता भी नहीं है आसानी से, है ना, और अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो 0.42, समझ में आ गई बात। इसका देखो, इसमें क्या है भाई, इसमें पीछे 2 जीरो तो हैं, ये लिखा हुआ है 327/500। पीछे 2 जीरो तो हैं लेकिन 1 नहीं है, 5 भी है यहाँ पे। तो पहले 5 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 327/5 × 100, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब मैं अगर 5 से इसको डिवाइड कर लूँ, पहले आप चाहे अलग डिवाइड कर लेना, हम चाहे यहीं डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 = 5, 5 से 5 × 30, 2 × 27, 5 × 5 = 25.4, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमें मिला। अब हमने 5 हटा दिया, अब हमारा क्या बच गया, नीचे 1 के पीछे सिर्फ 2 जीरो बचेंगे। अब ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बन गया। पहले वाले में तो यहाँ डेसिमल था, इसमें यहाँ डेसिमल है, तो यहीं से 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.654। ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, 15/4 बहुत सिंपल है, सीधा सीधा डिवाइड कर लो। 15 को 4 से डिवाइड कर लो, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो यहाँ आ जाएगा, है ना। अब ये टर्मिनेटिंग आ रहे हैं सारे, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आते हैं, जब हमारे डिनोमिनेटर में 2 की पावर्स हों, 5 की पावर्स हों या दोनों की पावर्स हों। उनके अलावा किसी का भी मल्टीपल, किसी की भी पावर नहीं होनी चाहिए। 2, 5 या दोनों, उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आप इसका जब प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको 2 और 5 की पावर्स मिलेंगे, यहाँ पे 2 और 5 की पावर्स मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर्स हैं। तो ये भी हमारा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, है ना। चलो करके देख लेते हैं 15 का। 15 में 4 का डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 इसमें डिवाइड करना है 4 का, 4 3 = 12, बचा कितना 3, लगाया डेसिमल, लेके आगे 0, 4 7 = 28, बचा कितना 2, डेसिमल लगा हुआ है 0, लेके आ गए 4 5 = 20, कुछ नहीं बचा ना। तो इसका कितना आ गया 3.75, यह आ गया हमारा 3.75। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि आपको क्या करना है, इनको भी डेसिमल एक्सपेंशन ही इनका बनाना है, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में 3 आ गया,
2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो क्या ये आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा? कभी भी आपको टर्मिनेटिंग नहीं मिलने वाला है ना। ये कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग हो सकता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इट इज पॉसिबल दैट इट मे बी रिकरिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये पक्का है। कैसे पता चल गया हमको? कि यहां पर 2 और 5 की पावर के अलावा भी कुछ है। क्या है? 3 है। इनफैक्ट 2 और 5 से है ही नहीं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देख लो। 2 को जब डिवाइड करोगे 3 से, 2 तो छोटा है ना, तो उसके बदले का हमने डेसिमल लगाया, उससे पहले 0 लगा दी। अब डेसिमल लगा दिया तो अब यहाँ हम 0 ला सकते हैं। 3 6 18 बच गया कितना? फिर से 2 बच गया। अब देखो ये तो रिपीट हो जाएगा ना, 2 ही तो था पहले भी, डेसिमल लगा हुआ है, फिर से 0 आ गई, फिर से 6 आ गया, फिर से 18 आ गया, फिर से 2 आ गया। तो ये तो हमारा वो बन गया, एक साइकिल बन गया, बार बार 2 आता रहेगा, 6 आता रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? 0.6666 ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। अब मैंने आपको बताया था बार बार लिखने से बढ़िया है हम क्या करते हैं, जितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अच्छा बताओ ये रैशनल नंबर है या नहीं है? ये रैशनल नंबर है। कैसे है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग तो हो गया ना। हमारी क्या थी कंडीशन? कि नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, है ना, रिपीटिंग होना चाहिए। तो देख लो रिकरिंग है या रिपीटिंग है, एक ही बात होती है, ठीक है। इस पे आ जाओ। यहाँ पे भी आप देखो 3 की पावर 2 आ रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नेगेटिव से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव तो हम माइनस लगा देंगे सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, 4 को डिवाइड करो 9 से, 0 पॉइंट हमने लगा दिया 0, ठीक है। 9 4 36, बचा कितना? 4 बचा। फिर से 4 आ जाएगा यहाँ पे 0 लगा देंगे, डेसिमल लगा हुआ है, 9 4 36, फिर से 4 बचेगा, फिर से 0 लगा देंगे, 4 36। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? एक साइकिल बनता चला जाएगा। तो इसका भी हमारा क्या आ गया? 0.4 माइनस का, माइनस तो पहले से है ना नेगेटिव नंबर, 0.4444 ऐसे चलता रहेगा। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार, और नेगेटिव तो ये था ही था, ठीक है। तो नेगेटिव से तो कभी परेशान होने की जरूरत है नहीं। आ गया ये 15। देखो यहाँ पे भी आप 15 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 और 3 मिलेगा, है ना। 5 है लेकिन 3 भी तो साथ में आ गया। या तो सिर्फ 5 होता डिनोमिनेटर में 5 की पावर्स, या सिर्फ 2 की पावर्स होती, या दोनों की पावर्स होती, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था, तभी ये टर्मिनेटिंग बनता। लेकिन हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ तो 5 और 3 दोनों की पावर्स आ रखी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? फिर से हम कर लेते हैं डिवाइड, हमको पता है नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ये तो पक्का है। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। कहाँ करें? यहाँ कर लेते हैं। 2 को डिवाइड करते हैं 15 से, 0 पॉइंट ऊपर लिख लेते हैं, 0 पॉइंट, एक 0 लेके आ गए, 15 1 15, बचा कितना? 5। डेसिमल लगा हुआ है तो हमने क्या करा? हम यहाँ 0 लेके आ गए, 15 3 45, फिर से 5 बच गया, फिर डेसिमल लगा हुआ 0 लेके आ गए, 15 3 45, फिर से 5 बच गया। तो ये तो बार बार 5 बचता चला जा रहा है, और 0.1333 आ रहा है ना, बार बार 33 आ रहा है। तो हमने देखा ये आ गया 0.1, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो, 0.1333 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आप ध्यान से देखो, क्या 1 रिपीट हो रहा है? 1 तो रिपीट नहीं हो रहा ना, 1 तो एक बार आके खत्म हो गया। तो जो बार लगेगा वो 1 के ऊपर नहीं लगेगा, है ना, ये किसके ऊपर लगेगा? 3 के ऊपर लगेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 0.13 के ऊपर बार। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अच्छा बताओ ये किस तरह का है? प्योर रिकरिंग है या मिक्स्ड रिकरिंग है? ये मिक्स्ड रिकरिंग है। हमने क्या बोला था? डेसिमल के बाद अगर सारी डिजिट्स पे बार है, जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब रिपीट हो रही हैं, तो वो प्योर रिकरिंग होता है। अगर कोई एक डिजिट भी ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही, बाकी रिपीट हो रही है, तो वो क्या होता है? मिक्स्ड रिकरिंग होता है। तो ये कौन सा है? मिक्स्ड रिकरिंग है। P/Q फॉर्म जो कन्वर्ट करेंगे ना, तब ये चीज़ें आपको काम आएंगी सारी की सारी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 22/13 सेम है बिल्कुल। देखो 13 है, 13 तो प्राइम नंबर होता है वैसे भी, है ना, तो इसकी तो 13 ही है बस पावर में, ठीक है, और तो कुछ है भी नहीं। तो इसका मतलब हम 22 को 13 से डिवाइड कर लेंगे। करके देख लो, सिंपल बिल्कुल डिवीजन करना है, जिसको डिवीजन आता है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 13 1 13, बच गया कितना? 7 2 9 बच गया। लगाया हमने डेसिमल, लेके आ गए 0, ठीक है। 13 6 78, बच गया कितना? बच गया हमारा यहाँ पे 2 8 में 7 12 बच गया। डेसिमल लगा हुआ है, 0 लेकर के आ गए। 13 9 117 बच गया। कितना लेके आके आ जाएंगे? यहाँ पे बचेगा 3। डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लेकर के आ गए, 30 हो गया। 13 2 26 आ गया, बच गया कितना? 4। डेसिमल लगा है तो 0 लेकर के आ गए। 13 3 39, बच गया कितना? 1। डेसिमल लगा है, 0 लेकर के आ गए। 0 लाने के बावजूद भी छोटा रह गया तो उसके बदले का एक 0 और लगाओगे,
ठीक है, और अब जीरो लेके आ जाओगे, 13 7 जार, अब लिख दोगे 13 7 जार 91, बच गया कितना 9, ठीक है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे भी तो 9 था ना, डेसिमल था इसलिए हम जीरो लाए थे, तो इसका मतलब यहाँ से तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा वापस। हमारा जब 9 आ गया तो हमने देख लिया, अब यहाँ से तो हमारा रिपीटेशन शुरू हो जाएगा इसका, है ना, हो जाएगा ना रिपीटेशन शुरू। चलो करके देख लो, नहीं है तो भरोसा। देखो डेसिमल लगा है तो हम यहाँ पे क्या लेके आ गए, जीरो लेकर के आ गए, ठीक है। जब जीरो लेकर के आ गए तो 13 6 जार 78 आएगा हमारा, ठीक है। 13 6 जार 78, बचेगा कितना 12 बचेगा। देखो वापस से वही हमारा प्रॉपर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लगाना है हमें, 6 मत लगाओ ना, क्यों लगाना है, हमारा तो ये रिपीट हो रहा है ना इससे ज़्यादा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो कायदे में ये क्या होना था, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लो, माइनस का 1.692307, 692307, फिर से क्या आना था 692307, फिर से क्या आना था 692307, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 692307, 692307, 692307, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.692307 और इसके ऊपर लगा दो बार, ठीक है। तो इसके जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक है यहाँ पर। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो। ये कौन सा है, प्योर रिकरिंग है, जितनी भी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं सारी की सारी रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट में आ जाओ 437/999, बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पे देख रहे हो 2 और 5 के अलावा कुछ ना कुछ तो आएगा जरूर, क्योंकि अगर सिर्फ 2 और 5 होता प्राइम फैक्टर देखते ही पता चल जाना चाहिए अब तक आपको, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 437 को डिवाइड कर लो, थोड़ा सा बड़ा डिवाइड होगा लेकिन करना तो है ही। 437 इसको डिवाइड करना है हमें 999 से, ठीक है। अब देखो 437 है, 999 से तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के डेसिमल लगाएंगे, एक यहाँ जीरो ले आएंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर ये 1000 होता, अगर 1000 होता तो 4 टाइम्स जाता, है ना। 1000 से थोड़ा सा ही तो कम है, बहुत ज़्यादा कम तो है नहीं। तो अगर आप 5 टाइम्स करोगे तो कहीं ना कहीं 5000 के आसपास आएगा, इसलिए हम 4 ही ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आइडिया लगाया जाता है, हमने 4 ले लिया। 4 नाम 36 का 6 हासिल 3, 4 नाम 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 4 नाम 36 और 3 39, बचा कितना, 10 में से 6 गया 4 बचा, और 6 में से 9 गया 7 बचा, 12 में से 9 गया 3 बचा, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 374 बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल तो लगा हुआ है, इससे तो ये छोटा है, तो फिर से एक जीरो लगा देंगे क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, आप कितने टाइम जाना चाहिए भाई, अगर 1000 होता तो कितने टाइम जाता, 3 टाइम्स जाता। अगर 1000 होता तो 4 टाइम्स तो नहीं जा पाता। यहाँ पे भी आप 4 टाइम्स करोगे तो 3740 से तो ज़्यादा आएगा, इसलिए हमको 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ 3 टाइम्स ले लिया। 3 नाम 27 का 7 हासिल 2, 3 नाम 27 29 का 9 हासिल 2, 3 नाम 27 2 29, 10 में से 7 गया 3 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा, ठीक है। 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 743 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फिर से छोटा है इससे, तो हमने फिर से जीरो लगा दी क्योंकि डेसिमल तो पहले से लगा हुआ है, डेसिमल लगा जीरो लगा दी। अब देखो अगर यहाँ पर 1000 होता तो 7 टाइम्स जाता, इससे भी 7 टाइम्स से जाएगा ऑलमोस्ट, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, 7 नाम 63 और 6 69 का 9 हासिल 6, 7 नाम 63 और 6 69, ठीक है। माइनस कर लो, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 437 आ गया, ठीक है। अब शुरुआत देखो, शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी, 437 से हुई थी ना, तो ये तो वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा भाई। 437 था तो हमारा 4 टाइम्स गया था, तो अब वापस से यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। तो ये तो रिपीटेशन शुरू हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। तो हमको रिपीटेशन तो बार बार इतना बड़ा है तो बार बार क्यों करके देखे, जब हमको दिख रहा है 437 ये रहा, 437 ये रहा, तो यहीं से तो हमारा स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये इसका हमारा आ जाएगा 0.437, ऐसे ऐसे हमेशा इन्फिनिट चलता रहेगा। तो इसमें रिपीट हो रखा है 0.437 के ऊपर हमने लगा दिया बार, ठीक है। तो ये हमारा इसमें इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं सिर्फ रिपीटिंग ब्लॉक में। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो हमने ये दोनों भी कर लिए, सिंपल है बिल्कुल, डिवाइड करके देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ सेवरल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं पहले। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे फोकस करना आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल
कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल सिर्फ उन फ्रैक्शंस का आएगा जिनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों, उनकी पावर्स के अलावा कुछ भी ना हो। अगर मैं यहाँ पे कह रहे हैं बहुत सारे एग्जांपल ऐसे लिखो, मैं लिख देता हूँ 3/16, आप करके देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 4 है ना, नीचे सिर्फ 2 की पावर्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, ये हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। अगर मैं लिख देता 3/13, ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आने वाला, क्योंकि नीचे 13 है, 2 और 5 के अलावा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। साथ में अगर मैं लिख देता, देखो यहाँ पे 3/12 लिख देता। अब आप कहोगे सर 12 है तो 4 3 12 होता है, तो 4 और 3, तो आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में तो 3 आ गया, भाई इसको हम ये भी तो लिख सकते थे 3/4 × 3, तो आप कहोगे सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, इस 3 से ये 3 भी तो कट जाएगा ना, तो बचा कितना, 1/4 ही तो बचा। अब देखना डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 की पावर्स आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हमारा, ध्यान से देखना है हमको, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल आउट होकर कट जाए तो उसका देखना नहीं है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि P और Q इस तरह से होने चाहिए कि उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पे देखो 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते, है ना, ये एग्जाम्पल नहीं ले सकते। बाकी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, आप लिख सकते हो 13/8 करके देख लो, प्रॉपर्ली हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि सिर्फ 2 की पावर्स हैं। आप लिख लो 7/100, 2 की और 5 की पावर्स है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। समझ में आ गई? तो ये जो कह रहे हैं ना, क्यू क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्यू की, क्यू की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जो क्यू है हमारा, उसमें जो क्यू है मतलब जो डिनोमिनेटर है, उसमें सिर्फ 2 के मल्टीपल्स या 5 के मल्टीपल्स या दोनों के मल्टीपल्स हों, उसके अलावा कुछ भी ना हो, ये हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होगी, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, फटाफट हम 1.3 पे भी आ जाएंगे बहुत जल्दी। और अब हमारी अगली वीडियो आएगी क्लास 9 की ही, आपका जो एक्सपोनेंट है उसमें दो क्लास हो चुकी हैं हमारे, एक्सपोनेंट की 4 क्लास टोटल होनी है, छोटी छोटी, ½ एन आवर की होनी है, ठीक है। तो 2 क्लास और हैं, फटाफट हम उनको खत्म करेंगे, फिर एक्सलेशन खत्म करेंगे, फिर 9th क्लास के अगले चैप्टर्स पे आएंगे, और 10th की भी वीडियो आएगी, तो आप देखते रहना। ये सब आपको इनकी जो PDF होती है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।